अर्धगोले की त्रिज्या, सही है कि नहीं, या तो ऐसे दे दे, ठीक है कि नहीं। आगे चलिए, वर्ग या घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सीखो, यहां पर क्वेश्चन एक ही है, आंसर सॉल्यूशन एक ही आना है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग। पहली क्या बोल सकता है, पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं पूरा कि वृत्त की त्रिज्या में 10% सॉरी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो गोले के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्धगोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग की भुजा या घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो इनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखो कांस्टेंट टर्म को हटाओ, यहां पे आर स्क्वायर दो बार है क्या, ए गुणा ए अगेन आर इंटू आर, तो ए की डेटा को दो बार यूज करना है क्या आपको, बिल्कुल यूज करना है। लिख दो और सीधा सीधा सोल्व कर दो, बता दे रहा हूं, देखो ध्यान दो कितना है 20%, और 20% का फ्रैक्शन पता है क्या आपको, 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, तो वृद्धि हो रही है ये सही है, तो 5 से 6, 5 से 6 तो कितना हो जाएगा 25 से 36, तो क्षेत्रफल कितना था 25, हो कितना गया 36, दिख भी रहा होगा, पहले त्रिज्या 5 थी अब कितनी हो गई 6, फिर त्रिज्या 5 थी कितनी हो गई 6, 5 5 25 आर स्क्वायर, 6 से 36 आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी, पहली बात बिल्कुल वृद्धि होगी। और अगर इसी को प्रतिशत में निकालना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो कितना बढ़ा दिया आपने 11 बढ़ा दिया, तो 11 बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, स्टार्टिंग कितना है 25 इंटू क्या कर दिया 100, 25 इंटू 4 करोगे 44% की वृद्धि आ जाएगी भैया आपके क्षेत्रफल में। कर पाएंगे क्या आप,